कभी मर्द की खूबसूरती पे बात नहीं की? मर्द तो होते ही खूबसूरत हैं, सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे बेटे जो देखने वाले हैं, सबके लिए मैं आज स्पेशल आप लोगों के लिए कहवे लेके आई हूँ। थोड़ा सा काम उसमें आपने करना है तो आप खूबसूरत तरीन हो जाएंगे। कोई कहता है मैं इतना तरद्दुद नहीं कर सकता, और वो कहता है मैंने प्रोडक्ट्स भी नहीं लेनी, ये भी नहीं। उसके लिए कोई चीज है आपके पास? अगर आप लेटे ही रहेंगे तो फिर ये तोंद भी बाहर आएगी, फिर आपकी टाइम जो स्किन है वो टाइम से पहले लटक जाएगी। सुबह उठ के नीम गर्म पीने की आदत डाल लें। खाने पीने में मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी नमक डाल के उसको ऑलिव ऑयल में हल्का सा सौते कर लें। जहाँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना आप, वहाँ आपको इतनी सी मिलती है, आप उसको खाना शुरू कर दें। और साथ में मैं एक कहवा बताने लगी हूँ, आप सिर्फ 8 दिन का टोटका है। स्मोक है बहुत ज्यादा फेफड़ों पे, जाहिर है कि इसका बड़ा शदीद जो है वो सांस लेने में वो सारा कुछ है। इसके लिए कुछ है? नाक साफ करें, नाक के साथ आप गरारे करें। कहवा बताऊंगी और कहवे के साथ ही आप स्टीम ले सकते हैं, मेडिसिन से बचे रहेंगे। ठीक है ना, ये मेरा दावा है। बड़ी इलायची के 8 से 10 दाने, 20 से 25 छोटी इलायचियाँ, और मैंने लिया है सूंड पाउडर या फ्रेश अदरक। अच्छा ये बताएं कि मोटापा कम करने के लिए भी कोई कावा है? ये तो बड़ा ही मशहूर है कि आप छोटे बड़े मटके का छोटे मटके से इलाज करें। अच्छा ये छोटा मटका क्या है? छोटा बड़े मटके को समझ गए और हैं? पेट? पेट की जो चर्बी है ना, इसको तो 15 दिन के अंदर काट देगी। दिल की सेहत के लिए, दिल की तकवीयत के लिए जरूर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे नाजरीन तक पहुंचे और वो उससे फायदा उठा सके। उसको कहा जाता है अर्जन, दिल का सर्जन। कहवा में आप जो अभी आपको मैं बताऊंगी, अगर आप ये करें तो इंशाल्लाह आपको दिल की तकलीफ होगी नहीं, ना आपका बीपी शूट करेगा कभी। सिर्फ फेस ग्लो करने के लिए भी कोई कावा है? फेस एक्चुअली होता क्या है, फेस नजर आता है पूरी बॉडी के लिए। आपने सिर्फ 2 फूल लेने, उसके आपने कप के अंदर रखना है वो, और ऊपर से गर्म पानी डाल देना है। कुदरती हेलोरोनिक होता है, जो हम इतने महंगे महंगे हेलोरोनिक लगाते हैं ना। कुछ ऐसा हमें बताइए चीज जिससे शुगर से बचा जा सके। दालचीनी का 1 पीस लेना आपने, ठीक है। ये शुगर कंट्रोल कहवा मेरा अपना जाती है, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर देगा ये। 7 टोटके बता दिया आपने मुझे आज। एक और बता दूं, पानी जब उबल रहा हो तो आपने वो डाल के उसके अंदर दम पे रख देना है। बाद में वो कहवा पिए, आप कहेंगे कि आपका ऐसा मैं फ्रेश हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट जो है वो इंतहाई शानदार जाने वाला है इंशाल्लाह, और आपको बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि हमेशा की तरह मेरे साथ नईमा आपा मौजूद हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप लोग सबसे ज़्यादा जितने मेहमान आते हैं जानते ही इनको हैं। इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा जो है वो चल रहा होता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि अगर आपने नईमा आपा की फार्मूलेशंस की प्रोडक्ट्स लेनी है तो आपने पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पे जाना है। उसके बावजूद आपके इतने लंबे लंबे मैसेजेस आए होते हैं। अब हमने टीम को इस काम पे लगा दिया है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें और आपको बताएं, क्योंकि आप लोगों की इतनी मोहब्बत है कि आप लोग जो है वो नईमा आपा की बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सदियों के फार्मूलाज इनके पास हैं, जो नस्ल इनके पास चलते हुए आ रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारी टीम भी आपसे रब्ता भी कर लेगी और आप तक जो है वो प्रोडक्ट्स पहुंचा भी देगी। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि वो हमें बता रहा होता है कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या सुनना नहीं चाह रहे होते। जहाँ पे बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं वहाँ पे कुछ तनकीदी भी होते हैं, कुछ तनकीद बराए तनकीद भी होते हैं। हम सबको वेलकम करते हैं, और जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे इम्प्रूव भी कर लेते हैं। और जो तनकीद बराए तनकीद है उनके लिए फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हम सबके लिए बेहतर करे। लेकिन 99.9% आप खुद जाके देख लीजिए, चैनल सामने पड़ा हुआ है, उसमें माशाल्लाह जो पिछले जितने पॉडकास्ट हुए हैं नईमा आपा के साथ, वो बड़े शानदार आपका फीडबैक आया। और फिर हम एक तरतीब बनाते हैं आपके सवालात की, और वो सवालात जो है वो अगले पॉडकास्ट में लेके आते हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नईमा आपा का कि वो इतने मसरूफ स्केजुअल में, जहाँ पे पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की नई प्रोडक्ट्स की फार्मूलेशन चल रही है, जहाँ पर प्रीवियस इतना आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन का लोड है, और फिर टीवी चैनल्स की भरमार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद जो है वो रेगुलरली हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाती हैं और इतनी खूबसूरत बातें खूबसूरती को लेके करती हैं जो आपको भी पसंद आती हैं, और आप लोग फिर उसके बाद फीडबैक भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत हो गया। एक्साइटेड मैं होता हूँ ना, एक्साइटेड क्या करूँ, चंद एक ऐसे मेहमान हैं जो मेरे सामने बैठते हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। आप हमें एक्साइटेड कर देते हैं, हम इधर आने के लिए हर रोज तैयार हैं। और साथ ये होता है कि फिर मैं अपने दाएं तरफ देखता हूँ, हैदर भाई को सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी रहनुमाई के लिए होते हैं, और हमारा के लिए भी और साथ आने के लिए भी हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल। तो हमने आज भी जो बातें करनी है
अब वो आज डिफरेंट है चीजें, है तो खूबसूरती के आज हवाले दिल की से, बातें करनी है। दिल की बातें करनी है, शिकवे भी करने हैं मैंने आपसे, और वहीं से शुरू। हमने शिकवा रहने नहीं देना। अच्छा, वहीं से शिकवा कर लेता हूँ। ठीक है। स्किन हमने पॉलिशर बता दिया, हमने एक्नी के बारे में बता दिया कैसे खत्म करनी है, हमने स्किन ग्लो कैसे होती है वो बता दिया, हमने ये बता दिया रंग कैसे गोरा होगा, पिंक कैसे होगा, झुर्रियां कैसे खत्म होंगी। अच्छा, ये सारी चीजें ना लगता ऐसे है कि इसमें से मोस्टली चीजें खवातीन के लिए हैं, यानी पिंक रंग मर्द तो नहीं चाहेगा ना, ठीक है। अच्छा, और उसकी एक्नी है वो चल जाएगा, और कभी मर्द की खूबसूरती पे बात नहीं की। नहीं, मर्द देखिए जाहिर और बातिन जिसका खूबसूरत है तो वो मर्द तो होते ही खूबसूरत है, क्योंकि उनकी आदात पे ज्यादा होता है, इखलाक ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये खवातीन का होता है कि हमारा रंग ग्लो करे, क्योंकि मर्दों की मेरे पास जितने भी मैंने देखे ना तो होते भी 2% है। कमेंट्स किसी के 2% ही आते हैं, ज्यादातर खवातीन ही लगी होती हैं, या उसमें से भी खवातीन ही कुछ पूछ रही होती है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, फलां का ये मसला है, फलां का ये मसला है। लेकिन सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे बेटे जो देखने वाले हैं, सबके लिए मैं आज स्पेशल आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम जो वो डिजाइन करके लेके आई हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता फेस मास्क लगाने का, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आजकल सैलून्स बन गए हैं, ठीक है, आप लोग वहां जाते हैं, कोई भी, आपको नहीं कह रही मैं, कोई भी जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ आज, कि अगर आपका अंदर से इंटरनल अगर ठीक होगा तो एक्सटर्नल आपका डेफिनेटली ठीक होगा। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। थोड़ी सी अपनी हैबिट्स चेंज करें, चाहे वो उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी, आज स्पेशल क्योंकि मैं मर्द में जिसमें के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब देखने वाले हैं, कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे ना तो देखिए ये प्रॉब्लम्स होंगे नहीं, क्योंकि कुदरती तौर पर मर्द और खवातीन की जो स्किन टेक्सचर है उसमें फर्क है। ठीक है, आपकी स्किन के अंदर मेलानिन जो होता है ना एक, वो ज्यादा होता है, कि आप सन एक्सपोजर जो उसको ज्यादा आपकी स्किन जो बर्दाश्त कर सकती है। मर्दाना रंग ही तो इसी को कहते हैं कि सांवला रंग हो लेकिन चेहरा साफ, चाहे खवातीन का है चाहे मर्दों का, आपका फेस साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर निशान ना हो, दाग धब्बे ना हो, तो वैसे ही अच्छा लगता है चाहे वो कोई भी है। लेकिन आज जो मैं स्पेशल, जिस तरह मैंने बताया कि इंटरनल आपका अच्छा, थोड़ी सी अपनी हैबिट चेंज करें, आप अपना सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज, ये भी आगे चल के वॉक, ये सब आगे चल के मैं सारा का सारा सब कुछ बताऊंगी। लेकिन स्पेशल जो आज मैं आप लोगों के लिए कहवे लेके आई हूँ वो खवातीन भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मेरे भाई तो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑफिस में आना, अपने लिए आप क्या एफर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर आपकी घर की खातून है, माँ है, बहन है, बीवी, वो बना के दे दे, आप इतना तो कर सकते हैं, आप डाल के पी सकते हैं, क्योंकि मर्द एफर्ट नहीं करते। ठीक है ना, एफर्ट करते हैं वो किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो आज मैंने थोड़ा सा बोझ तो डाला खवातीन पे ही, लेकिन थोड़ा सा काम उसमें आपने करना है तो आप खूबसूरत तरीन हो जाएंगे। और मुझे ये पता चला कि आज हमारे पास कोई 7 से 9 कावे हैं जो मुख्तलिफ चीजों के लिए, और ये यकसा मुफीद है मर्दों खवातीन के लिए। मर्दों खवातीन के लिए स्पेशल मैंने मर्दों के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं कि कप में डाल के पी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, डन हो गया, चलेंगे तो बड़ा जबरदस्त हो गया। आप इसके प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ, अब ये तो खैर अजराए मजाक था कि मर्दों के लिए नहीं, क्योंकि जितनी आपकी गुफ्तगू होती है ज़ाहिर है उसमें कोई जेंडर वो तो चीज नहीं है, उसके अंदर जो है वो सबके लिए है। तो हमारा अगला जो भी चीजें चल रही हैं वो दोनों के लिए ही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपका जो लाइफस्टाइल से आपने बात शुरू की, तो मेरे जो सवाल है वो ये है कि हमारी खूबसूरती में हमारा रंग भी आ जाता है, उसका साफ होना भी आ जाता है, छाइयाँ ना हो वो भी आ जाता है, एक्नी ना हो वो भी आ जाता है, एक्सटर्नल जो है वो उसके अंदर आप कह लें कि आपकी एजिंग लाइंस ना हो ये भी आ जाता है, लंबे बाल हों, घने काले बाल हों, ये सारा कुछ आ जाता है। अगर फर्ज करें कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि आपने जो चीजें बताई हैं मैं ये भी नहीं करना चाहता, कोई वजह हो सकती है, कोई कहता है जी मुझे नहीं समझ आती, या कोई कहता है मैं इतना तरद्दुद नहीं कर सकता, और वो कहता है मैंने प्रोडक्ट्स भी नहीं लेनी, ये भी नहीं, उसके लिए कोई चीज है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज का जो कोई चीज लगाए बगैर ठीक है ना, लगाए बगैर देखिए, एक तो देखिए, चले इतना सा मैंने कह दिया कि आप सिर्फ 30 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं कि एक कप पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं आपने तरद्दुद करना, वो थोड़ा सा इतनी सी एफर्ट करें कि एक तो अपनी जो नींद है वो पूरी कर लें।
एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, नींद पूरी कर लें और सुबह उठने की आदत। रात को आप 8 से 9 तक, आजकल ईशा की अजान हो जाती है 7 सवा 7 बजे के दरमियान, आप 9 बजे तक सो जाएं। 9 बजे तक लेट से आप नहीं सो सकते तो 10 बजे तो सो जाए ना। सुबह अगर आप 5 बजे नहीं उठ सकते, 5:30 6 बजे उठ जाएं। आजकल तो फजर भी लेट हो रही है, तो आप इतने टाइम के लिए देखिए, आपकी नींद का टाइम भी पूरा हो जाएगा अगर सिर्फ आप ये हैबिट, और जिसमें कोई खर्चा ही कोई नहीं, सादा पानी। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे, आपके उस पे भी मैं हजारों बार बता चुकी हूँ कि आप सिर्फ सादा पानी पीना शुरू कर दें। सुबह उठ के नीम गर्म पानी पीने की आदत डाल लें। अगर आपके पास हनी है तो बहुत अच्छा है, अगर लेमन है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है कोई इश्यू कोई नहीं है, आप सिर्फ सादा पानी पी लें, नीम गर्म सादा पानी पी लें। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सारे टॉक्सिन जितने भी हैं आपके, दिन भर आपने जितने भी पोल्यूशन, मैं इसको पोल्यूशन बोलती हूँ, जो आप खा रहे हैं ना, ये प्रोसेस फूड जो खाते हैं, ये सारी ये पोल्यूशन होती है। सिर्फ ये एयर के अंदर पोल्यूशन नहीं है, ये पोल्यूशन भी हम डायरेक्ट अंदर उतार रहे होते हैं। ये बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी सिंपल पानी से। उसके अलावा मैं फिर आपको जो बताने लगी हूँ साथ में, कि आप जब सुबह उठते हैं जी, आपके घर में अगर आप पार्क में जा सकते हैं, अगर आप बाहर वॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आप घर में, अगर फोग और स्मोक का मौसम है, बारिश का है, ज्यादा ठंड है, नहीं जा सकते, कोई जा सकता है कोई नहीं जा सकता, जाएं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ये है कि आप कमरे के अंदर ही, आप कमरे के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, नमाज पढ़ के अपने आप को ना, क्या कहते हैं कि हरकत में बरकत है, बिल्कुल हरकत में रखें। अगर आप लेटे ही रहेंगे तो फिर ये तोंद भी बाहर आएगी, फिर आपकी टाइम जो स्किन है वो टाइम से पहले लटक जाएगी, फिर ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और बाल भी, क्योंकि देखिए पहले जो खवातीन थी ना, वो सारी क्या करती थी कि कंघी जो थी उनकी लकड़ी की थी, ठीक है, दही से बाल धोती थी, लस्सी से बाल धोती थी, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे, और मर्द भी करते थे, क्योंकि घर में आपकी जो चीजें, जो प्रोडक्ट आएंगी आपने वही यूज करनी है। बहुत कम 1% लोग ऐसे होते हैं मेल में कि जो अपनी चॉइस से चीजें लेके आते हैं, वो भी उनकी पड़ी रहती हैं। क्योंकि घर में जो खवातीन ट्रेंड जो बनाती घर में, वो खवातीन बनाती है। तो पहले मर्द भी इन्हीं चीजों से बाल धोते थे, इन्हीं चीजों से नहाते थे, तो इसीलिए उनकी स्किन अच्छी थी, उनकी स्किन हेल्दी थी, और उनकी लाइफ जो थी वो खुश थी, वो अच्छी थी, अच्छी लाइफ गुजारते थे। खाने पीने में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप, यानी आप ये कह लीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी खूबसूरती पे असरअंदाज होती हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, यानी इसको और आसान कर लेते हैं। यानी ये मुझे थंबनेल भी ज़हन में आ रहा है इसका, अच्छा, कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको खाने से हमारी खूबसूरती खराब होती है, और जिनके ना खाने से जो है वो हम बेहतर रहते हैं। यानी डूज एंड डोंट्स, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड में आता है कि जो आप तली हुई चीज़, आपने एक जगह पे खड़े होकर आप फ्राइज खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, नान तले हुए खा रहे हैं, ठीक है, हम भी खाते थे अपने बचपन में, हमें शौक होता था कि हम भी खाएं, लेकिन हम कब खाते थे? महीने में एक बार, जब कभी हमें सिटी जाने का मौका मिल रहा था। आजकल तो गली गली में सिटी बना हुआ है, आजकल तो हर घर में बना हुआ है, पता ही नहीं है कि ऑयल कब डाला था, वो दादा डालता और पोता वरता है, वो वाला हिसाब है। तो वो सारी जो है ये है अनहेल्दी चीजें। हेल्दी चीजों को हम अनहेल्दी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं कि आलू को अगर आप स्टीम करके, लेट से अगर बच्चों को, अब तो कहते हैं कि आलू खाना ही नहीं चाहिए, मैं किसी चीज से मना नहीं करती, ठीक है, मैं मना किसी चीज से, थोड़ा खा ले, ठीक है। ये हमारी जो बॉडी है ना पूरी, इसको हर चीज की जरूरत है, हर मिनरल की, हर कैल्शियम की, तभी ये बॉडी खड़ी है हमारी, ठीक है। अब थोड़ा खाएं, ये नहीं कि आपको कोई चीज पसंद आ गई आपने वो बहुत खा लेनी है। फ्राइड चीजों से अवॉइड करें। देखिए, गोश्त है, अगर आप उसको स्टीम करके खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आपने उसके ऊपर कोटिंग कर ली है, आपने वो पुराने ऑयल में डाल दिया स्टीम होने के लिए, फ्राई होने के लिए, अब वो फ्राई चीजें आप उस हेल्दी को अनहेल्दी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। स्टीम करके चीजों को खाएं, वेजेस को भी स्टीम करके खाएं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, आप उसी को हल्का सा सौदे करके आप खाएं। मैं कहती हूँ 8 दिन के अंदर चीजें मैं बता देती हूँ आपको। ब्रोकली का आजकल बड़ा मौसम आया हुआ है, ब्रोकली है, बंद गोभी है, और साथ में ये एक और सब्जी है जिसको हम बोलते हैं कद्दू की दूसरी फॉर्म में, लंबी सी लौकी की तरह होती है, ठीक है ना। उसका हमारी जबान में तो उसको माड़ू बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ समझ जाएंगे देखने वाले, ठीक है ना। टिंडियां जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रोकली है, गाजर है, बंद गोभी है, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च ले लें। एक बाउल सिर्फ आप बना लें उसका, सब्जी का, ठीक है ना। वो अगर एक एक चीज ले आएंगे तो आपका हफ्ता भर चल जाएगी। आपने ये है कि एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी नमक डाल के उसको ऑलिव ऑयल में हल्का सा सौते कर लें। जहां महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना आप, वहां आपको इतनी सी सैलेड मिलती है, सोयाबीन की फलियां डाल लें साथ में, आप उसको खाना शुरू कर दें। और साथ में मैं एक कहवा बताने लगी हूँ, आप सिर्फ ये 2 चीजें कर लें, ठीक है। मैंने आपको फ्राई
से मना कर दिया, प्रोसेस्ड फूड से मना कर दिया, क्योंकि आप हेल्दी को अनहेल्दी कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आती हूँ खाने की तरफ। तो आपने इसको हल्का सा सौदे करके स्टीम कर लें कि थोड़ा सा क्रंच भी बाकी रहे, आपने वो खाना है। और एक जो अभी टी बताने लगी मैं आपको, चाय जो बताने लगी, बड़ी ही डिफरेंट है। वो साथ में 1 गिलास, सिर्फ 8 दिन का टोटका है, सिर्फ 8 दिन। 8 दिन आप कर लें, आप खुद देखेंगे कि आपके जो चीक्स है ना, ये पिंक हो जाएंगे, वो बिल्कुल पिंक हो जाएंगे। अब देखिए रंग सांवला जो है ना, वो तो खूबसूरती है, वो तो एशियन कलर एक्चुअली, लेकिन उसके अंदर ब्लश आप करें, आप ग्लो करें, तो आप पूरी महफिल में किसी ने जितना मर्जी महंगा मेकअप किया, आप डिफरेंट नजर आएंगे, आप डिफरेंट नजर आएंगे। कहवे की रेसिपी अर्ज करूं आप, प्लीज बताइए। कहवे की रेसिपी ये है कि देखिए अनार का मौसम है, मैंने अनार पे काफी सारी वीडियोस की हैं। अब मैं अनार के छिलके का, मैंने आपके ही देख सकते हैं आप, आपके ही इस पे पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि आप एंटी एजिंग उसका सीरम बना सकते हैं, आप ऑयल बना सकते हैं उसका। लेकिन आज मैं अनार के छिलके की चाय बताने लगी हूँ जी। अनार का छिलका और साथ में उसके जाएगा सेब का छिलका। ठीक है, आपने करना ये इतना आसान है, आप करेंगे तो आपको मजा आएगा। अनार कौन सा? अनार कोई भी, कोई भी अनार, कोई भी, लाल है, कंधारी अनार है, बेदाना अनार, कोई भी दाना, ठीक है ना, कोई भी अनार। आपने अनार खा लिया, छिलके जो है, आज भी अगर आप मेरे घर में जाके देखें, पूरा टेरेस भरा हुआ है, क्योंकि अनार खाए जाते हैं और साथ में छिलके जो है वो डेली के डेली वो सुखाए जा रहे हैं। बेशक आजकल मिलने थोड़े से कम हो गए, लेकिन फिर भी अच्छा करना ये है कि जिस तरह ड्राई, अगर मौसम ये चला जाता है तो खुश्क छिलके हैं आपके पास, अदरवाइज आजकल फ्रेश है। ठीक है, आपने 1 सेब का छिलका लेना है, 1 सेब का नहीं, सॉरी, आधे सेब का। ड्राई ना करें चाहे, ना बेशक ना ड्राई, आजकल फ्रेश सही है, लेकिन सेब का छिलका भी और अनार का छिलका भी ड्राई करके रख लें आने वाले मौसम में, अगर आपने अपना लीवर डिटॉक्स करना है। ठीक है, हाँ जी, जो हमारी ब्लड बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको डिटॉक्स करना है ना हमने, वहां से हमारा आयरन बनेगा, वहां से तो हम खूबसूरत नजर आएंगे। अगर फंगस नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना, आपके जो छिलके हैं दिन में सुखाएं, रात को अंदर उठा के रख लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। करना ये है, बहुत ही आसान डिफरेंट तरीका है, वो ये है कि आपने पानी को बॉयल होने के लिए रख दें, 1 कप पानी, ठीक हो गया। उसके अंदर तकरीबन अनार जितना है उसका 1 पीस, आप कहें चौथा हिस्सा अनार के छिलके का, ठीक है, 1 कप के लिए मैं बता रही हूँ, और चौथा हिस्सा सेब के छिलके का, बस हाथ से तोड़ के इसी तरीके से आप डाल दें और उसको ढक दें, सिर्फ वो दम पे। आप ये वाली वेजिटेबल्स खाएं जो मैंने बताया, 1 बाउल ये ले लें और साथ में आप 1 कप वो ये वाली टी ले लें, दिन में एक दफा किसी टाइम भी, हल्की सी स्नैक टाइम में ले लेना। मैं कह रही हूँ 8वें दिन आप रिजल्ट देखेंगे, और पहले दिन से नजर आना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से क्या नजर आएगा कि आपका गला जो थोड़ा बहुत ना मौसम की वजह से, फोग स्मोक की वजह से इरिटेशन हो रही है आपको सांस में भी, वो एक तो क्लियर हो जाएगा। ऊपर से आपको कहवा पीते ही एक अच्छी सी डकार आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर होंगे, भूल भी गए तब भी कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर आप जो वेजेस लेंगे ना, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। और हाँ, और आपकी हल्की भूख में वो जो काम करते, सिर्फ एक टाइम कोई भी मील ले लें, ऑफिस में अगर हैं तो आप घर से ही बनवा के लेके आए, आप अपनी बोतल में ये कहवा ले आए और साथ में आप ये वेजेस ले आए। मैं कहती हूँ ये आप खाना शुरू करें, आप कहेंगे कि आपका जिंदगी बदल गई। 8 दिन जब आप खाएंगे तो आपको जब लगेगा कि वाकई यार ये तो बहुत बड़ा फर्क है। देखिए आराम किसको कहते हैं, यकीन को कहते हैं। ठीक है, जब यकीन उस वक्त आता है जब आपको आराम आता है। जब 8 दिन में आप देखेंगे कि इतना मेजर फर्क है तो क्यों ना आप उसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई नुकसान ही कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं है। देखिए वेजेस इतनी आपने सारी ली है। शुगर पेशेंट है, चाहे कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, चाहे ब्लड प्रेशर वाले हैं, चाहे आपके कोई भी इनर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप सब ले सकते हैं इसको। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, इसमें कोई बहुत मीठा नहीं है, कोई बहुत खट्टा नहीं है, कोई बहुत ओवर इसके अंदर मैंने कोई फैट नहीं यूज करवाई है। सारी यही मल्टीविटामिन आपका एक बाउल बन जाएगा। आपने वो वाली मल्टीविटामिन लेनी और साथ में आप सिरप समझ के ना, मल्टीविटामिन सिरप समझ के आप कहवा पिए, मैं देख कैसे शानदार हो जाएंगे। जबरदस्त हो गया। अच्छा आप कावे, क्योंकि मौसम भी है सर्दियों का और इसमें रात को खासकर तलब होती है, तो चाय की जगह अगर कावा हो जाए तो क्या ही बात है, ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा दूसरा एक बड़ा मसला आपा ये चल रहा है कि स्मोक है बहुत ज्यादा, इवन अब तो स्किन पे भी जलन महसूस होना शुरू हो गई है, आंखें भी चलना शुरू हो गई हैं, फेफड़ों पे जाहिर है कि इसका बड़ा शदीद जो है वो सबसे ज्यादा सांस लेने में वो सारा कुछ है। इसके लिए कुछ है ये ना, सबसे पहले तो मास्क इस्तेमाल करें जब घर से निकलते हैं। अच्छा ये मेरी पर्सनल, मैंने एक ना रिसर्च मेरे दिमाग में आई थी और मैंने उस पे ना इम्प्लीमेशन किया और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया जहां जहां मैं गई हूँ। इधर तो मैं आप बता रही हूँ, लेकिन मैंने बताया उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया, तो मैं इधर आपके प्लेटफॉर्म पे भी बताती हूँ। मैंने ये किया था कि जब मैं बाजार गई ना
अपनी अकल से किया था, क्योंकि हम मास्क जब लगाते हैं तो क्या होती है कि एयर जो होती है हमें वो प्योर होके मिलती है, हम इसीलिए लगाते हैं कि बाहर की डर्ट और पोल्यूशन से हम बचे रहें। तो ये एक तरीका मैंने आजमाया कि बाहर वाली जो साइड है ना मास्क की, उसको मैंने हल्का सा ना गीला कर लिया शावर के साथ, अपनी अकल से, कि जो भी बाहर से जो डस्ट आएगी तो वो इसके ऊपर चिपकेगी, मुझे फिर भी जितनी भी मुझे उसके अंदर से भी मिलनी थी वो भी प्योर हो जाएगी मेरी। तो ये एक तरीका वाकई बहुत अच्छा है। आप जब मास्क पहनते हैं ना, उसके अपर जो लेयर है ना बाहर वाली साइड, उसको हल्का सा ना गीला कर लें, तो बाहर की सारी जो डस्ट है वो लग जाएगी। ये हो गया एक। तो दूसरा ये है कि लंग्स को, गले को, सांस की नाली को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, आपके सांस में आसानी रहे, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टीम। ठीक है, बाहर से जब आप आए तो गला गरारे करें, सादा पानी से कर ले, कोई जरूरी नहीं है गर्म, ठीक है ना। नाक साफ करें, नाक के साथ आप गरारे करें, ठीक है ना। गरारे करने के बाद स्टीम अगर तो ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वही तरद्दुद वाली बात है। मैं फिर आज फिर बहुत ही आसान सा एक तरीका बताने लगी हूँ, कहवा बताऊंगी, और कहवे के साथ ही आप स्टीम ले सकते हैं। अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप बाहर जितनी देर मर्जी काम करें, घर से निकलेंगे तो जब आप क्लियर होंगे, वापस आएंगे तो फिर आपने दोबारा के यही अमल करना है, इंशाल्लाह मेडिसिन से बचे रहेंगे, ठीक है ना। ये मेरा दावा है। बिल्कुल। ये अगला जो कहवा है, ये इसलिए स्टीम लेने का मैं तरीका 2 3 4 तरह से बताऊंगी कि आप किसी तरीके से भी ले सकते हैं। आपने एक कहवा बनाना है, कहवे के अंदर आपने डालनी जो बड़ी इलायची होती है ना, बड़ी इलायची जब आप खोलेंगे ना तो उसके एक साइड के दाने लेने, वो तकरीबन अगर मैं गिनूं उनको तो कोई 8 से 10 दाने हैं बड़ी इलायची के दाने, आपने वो ले लेने। कोई 20 से 25 आपने छोटी इलायची पूरी लेनी है, ठीक है, छिलके के समेत। 4 कप कहवे का मैं बता रही हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि 4 कप के अंदर ये 8 से 10 दाने ही जाएंगे, अदरवाइज 1 कप के लिए तो फिर 1 से 2 दाना ही है। मैं 4 कप का इकट्ठा बता रही हूँ। तो आपने 20 से 25 जो है वो छोटी इलायचियां लेनी है, ठीक है, छोटी इलायची, और फ्रेश पुदीना, फ्रेश अदरक। अगर अदरक नहीं है आपके पास तो आप सूंड पाउडर भी ले सकते हैं, वैसे इधर तो है, होता ही है। हाँ। लेकिन ये है कि दुनिया भर में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो मैं इसलिए वहां से क्वेश्चन आते हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा प्रोग्राम सिर्फ लाहौर में नहीं देखा जाता, दुनिया भर में देखा जाता है। कभी कभी आपके हमारे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, मैं ये बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि हमारे जो जब मैं उसके वो देख रहा होता हूँ, फैक्ट्स देख रहा होता हूँ, वो चीजें देख रहा होता हूँ, तो उसमें मुंबई के जो मैंने भी देखा, इसलिए मैंने बताया ना, इवन समटाइम्स लाहौर से भी ज्यादा जो है वो वहां से देख रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया आपका भी खास शुक्रिया कि आप लोग जो है वो देखते हैं, यकीन रखते हैं और फिर सवाल भी करते हैं। ठीक है, अगर देखिए अदरक फ्रेश है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो आप खुश्क अदरक का पाउडर ले सकते हैं। अगर आपके पास बीट रूट फ्रेश है तो ठीक है, वरना बीट रूट पाउडर ले लें, ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने लिए बड़ी इलायची के 8 से 10 दाने, ठीक है, 20 से 25 छोटी इलायचियां, और मैंने लिया है सूंड पाउडर या फ्रेश अदरक, या आपने लेना है ये चुकंदर फ्रेश, 2 स्लाइस ले लें, ठीक है, चौथा हिस्सा चुकंदर, जितने साइज का भी उसका चौथा हिस्सा काफी होगा, ठीक है। और या नहीं है तो फिर आप 1 चम्मच चुकंदर का पाउडर ले सकते हैं, बीट रूट पाउडर। और उसके अंदर अगर आपने, फिर वही बात आती है कि साथ में आपने अपने लंग्स को भी साफ करना है, और आप अपने गले को भी साफ करना है, और साथ में ये भी चाह रहे हैं कि इस लगे हाथों हम गोरे भी हो जाएं, ठीक है ना, लगे हाथों हम गोरे भी हो जाएं, क्योंकि बड़ा सही टाइम है ये कहवे इस्तेमाल करने का टाइम है, और अपने आप को निखारने का भी टाइम है, ठीक है ना। हर चीज अगर कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। तो ये आप इसमें ना हिबिस्कस फ्लावर अगर तो फ्रेश हैं, आजकल कम नजर आ रहे हैं, आप ड्राई फॉर्म में ले लें, ठीक है। 3 से 4 अगर तो फ्लावर है तो आप 3 से 4 डालें, ड्राई है चाहे फ्रेश है आपके पास, अदरवाइज आप वही 1 चम्मच हिबिस्कस जो पाउडर है, हिबिस्कस फ्लावर का जो पाउडर वो डाल लें। अब 4 कप आराम से कहवा जो है सिर्फ 2 से 3 बार उबले, और उसी की आप स्टीम लें, उबलते हुए, ठीक है ना, ढक्कन खोल के आप उसी की स्टीम लें। जिनकी ये कंप्लेन थी ना कि आपका पोर्स जो है वो ओपन है, मिनिमाइज हो जाए, इस कहवे से आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज होंगे। आपने करना उससे पहले सिर्फ ये करना है कि थोड़ी सी वैसलीन पेट्रोलियम जेली लेके थोड़ा सा मसाज कर लें चेहरे पे, ठीक है। आप उस कहवे की स्टीम भी लें और बाद में वो कहवा भी इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ दुआएं देंगे, आप कहेंगे कि आपा यकीन माने हम बाहर जितना मर्जी 8 से 10 घंटे भी गुजार के आते हैं, देखिए जब आप इस तरह की चीजें नहीं करते ना, कहवे नहीं लेते, स्टीम नहीं लेते हैं, तो वो क्या होता है कि पिछले दिन की पोल्यूशन भी होती है, अगले दिन फिर आप जाते उसी डर्ट में जाते हैं, तो फिर वो ज्यादा, आप एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि वो नाली ज्यादा बंद हो जाती है, ज्यादा इरिटेशन होती है, खांसी होती है, बलगम होती है, केरा पड़ता है, और ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपको चला नहीं जाता, थकावट। तो जब आप डेली क्लियर करते रहेंगे ना अपने लंग्स को, अपनी सांस की नाली को, अपने हर चीज को अंदर से, इंटरनल इश्यूज को, मेन ऑर्गन को, तो इंशाल्लाह ये कि बाहर आप फिर जितनी देर मर्जी वर्क करें आप फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि मोटापा कम करने के लिए भी कोई कावा है?
हाँ जी है। बताइए। मोटापा कम करने, मोटापा कौन सा, पूरा मोटापा की सिर्फ पेट? दोनों दोनों अलग दोनों अलग है? हाँ अलग अलग है। ओके, हाँ चले जी। अलग अलग बताइए। पहले अलग आप अलग। बताइए कि पेट कम करने के लिए जो है वो कौन सा कावा पीना चाहिए? ये तो बड़ा ही मशहूर है कि आप छोटे बड़े मटके का छोटे मटके से इलाज करें। अच्छा, ये छोटा मटका क्या है? छोटा बड़े मटके को समझ गए हैं? बस पेट। बड़ा मटका जो है पेट है, छोटा मटका जो है टींडा है, देसी अच्छा, टींडा। ठीक है। हाँ, ये देसी टींडा जो है ना इतनी बड़ी दवाई है कि आपकी सोच से बढ़ के ओके, ये सिर्फ आपके पेट की जो चर्बी है ना, इसको तो स्पेशल 15 दिन के अंदर काट देगी। जिन लोगों का होता है ना पूरी बॉडी स्मार्ट होती है, बेचारों का सिर्फ ही पेट लटका होता है, लटका होता तो है। वो आप ना स्टार्ट कर दें आज से ही, जब से सुन रहे हैं ताजा टिंडे ले आए। ठीक है, टिंडे फ्रेश होने चाहिए, ठीक है ओके। ना? हाँ, और टिंडे देसी भी हों, आजकल ठीक है? मिल आजकल है, ओके। आजकल है मार्केट में, ठीक है ना? और हाँ, जिनके ऊपर थोड़ा सा वो रुआ होता है, मैं देसी की पहचान भी बता देती हूँ, ठीक है अच्छा, ना? हाँ, ठीक है। देसी टिंडे जो होते हैं होते कम है, लेकिन देसी क्या है कि लेकिन मैंने पहचान भी बता दी है, ठीक ठीक है है। ना? आपने क्या करना है कि देसी टिंडे लेने हैं, 1 पाव ले लें, ओके, ठीक है? 1 पाव टिंडे लेके आपने 1 पाव 1.5 पाव जितने भी, ठीक है? आपने उसके एक टिंडे के 2 3 4 पीस कर दें और उसको चढ़ा दें तकरीबन 2-2.5 लीटर पानी में। ठीक है। पानी को उबाल के आधा रह जाए पानी, आपने वो ठीक है। सुबह नीम गर्म पिए, गर्म पी लें चाय की तरह। टेस्ट लेस होता है, ओके, टेस्ट लेस होता है, कोई ठीक है टेस्ट ना? नहीं है। हाँ, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? हनी नहीं करना, लेमन कर ठीक है। सकते हैं। आप सुबह तकरीबन 10-11 बजे से लेके शाम मगरिब तक वो 1.5 लीटर पानी पी लें। ठीक है। आपको लगेगा तो यूं ये है क्या, कुछ भी नहीं है। वॉक करें, ठीक है? उसके साथ ओके, में ठीक है। थोड़ा सा परहेज करें, ऑयली तली हुई चीजें मैं बता रही हूँ, ये चीजें नहीं खाएं। नहीं वो ना खानी। हो कि आपने कहा था टिंडे वाला पानी पी लें, बाहर जाके आप बर्गर खा लें, ऐसा नहीं करना। ऐसे ना करें आप। हमारी जो ऑडियंस हमें सुन रही होती है इतना उनको पता है कि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, हमने चीनी हाँ, नहीं मैं डेली खानी, यही कहती हूँ, हमने नेचुरल मिठाई नहीं हाँ, खानी, हमने जो है बिल्कुल ना वो बिल्कुल इतना बिल्कुल। आपने एजुकेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इतना इतना पता है कि ये चीज तभी फायदा देगी जब आप नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाए हुए होंगे, तो जो बिगाड़ आपके जिस्मों के अंदर पैदा हो चुका हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपने ये करना है, 15 दिन मतवातर इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे पेट की चर्बी तो कम होगी होगी, क्योंकि बहुत फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। हाँ, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं ना, आप यकीन माने कि मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ 15 दिन में कोई 2 इंच तक आपका? नहीं, 8 दिन में आपको लगेगा कि जिस तरह हल्का हो गया है, ओके, ठीक है ना? अगले जो 8 दिन होंगे ना, उस अगले 8 दिन में आपको यूं लगेगा कि जिस तरह पेट शायद था कि नहीं था। अच्छा, हाँ, आप इसी तरह हैरान हो जाएंगे कि इस तरह पेट कम हो जाएगा। उसके साथ में अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ मैं, वो कर लेंगे तो आप यकीन माने आप खुद ब खुद ही, मैं बता रही हूँ जिसका बहुत ही ज्यादा सीवियर चर्बी, कहते हैं नहीं आपा चर्बी पीली हो गया, अब ये नहीं पिघलेगी, वो भी पिघल जाएगी, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। उठते बैठते नहाते खाते पीते सोते जब आपको याद आ जाए, आपने सिर्फ 30 सेकंड, 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक की एक एक्सरसाइज है, वो ये करनी कि जब आपको याद आ जाए, आपने ना सिर्फ सांस के साथ ना पेट को अंदर खींचना है। ओके, ठीक है। बस ये कर लें साथ में, आप बैठे बैठे करते रहें, ठीक है ना? बैठे बैठे कर, सांस को अंदर खींचे, पेट को अंदर खींचे, छोड़ दे, खींच ले पेट को अंदर सांस के साथ और छोड़ दे। आप देखेंगे कि ये 15 दिन वाला जो काम है ना, ये 10 दिन में ही हो जाएगा। कोई साथ बहुत हैवी डाइट तो करने की जरूरत नहीं है नहीं कि, नहीं नहीं कि नहीं छोड़ दे सारा कुछ? तली हुई चीजों का बस मैंने वो नहीं, कहा वो तली हुई तो सिंपल ठीक है, सिंपल। हाँ, बाकी बस आप जो है वो नॉर्मल डाइट ले नहीं सकते नहीं, हैं। रोटी सालन खाएं, आप सलाद लेकिन- खाएं, आप चाय पिए, कहवे पिए, आप जो भी नॉर्मल नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल, ये मतलब आप इसे कह मैं लें कि फाके करने एतदाल वाली के कहता हूँ, साथ, एतदाल के साथ, ना फाके और ना 2-2 हाँ, 3-3 रोटियां, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भी जी जो है हाँ वो जी उस हाँ पे जी करना हाँ है। जी। अच्छा, ये तो हो गया जी पेट कम करने के लिए। अब ओवरऑल बॉडी के अंदर मोटापा है, बाजू भी मोटे हैं, थाइज लेग्स भी आपकी मोटी है, आपका फेस भी है, शोल्डर बल्कि है, हाँ जी, बल्कि वो सारा है, पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी। ओवरऑल बॉडी। उसके लिए देखिए सबसे आसान जो है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और ये बहुत आजमूदा, मैं फिर बता देती हूँ, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, मेरा काम यही है, आप सबको पता होता है उन चीज़ों का, मैं पकड़ के सिर्फ बताती हूँ कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर लें। असर होता है ना आपकी असर, बात का। जज़ाकल्लाह। ये है कि 10 से 15 ग्राम जीरा ले लें, ओके, ठीक है? वो आपने, आजकल का जो मौसम आ गया है, ठंडे गर्म पानी वाला जो हमारा जग होता है ना, ठीक है, आप उसमें डाल दें, ठीक है। 10 से 15 ग्राम जीरा, यानी 2 चम्मच बनेंगे वो, और उबलता हुआ तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी आप डाल दें उसके अंदर, उसको ढक के रख लें। बस सुबह से लेके शाम तक, मगरिब से पहले पहले वो पानी खत्म कर दें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें हल्की सी, यही जो मैंने बताया। आप जीरे वाला पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि आपा हमारे जो घुटने हैं इनका दर्द खत्म हो गया। अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को एक्चुअली खत्म करता है ये,
पूरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, आपके चाहे फेस पे है, आपके इन पे है, अपर बॉडी है, लोअर बॉडी है, कोई भी है, आपकी पूरी बॉडी की ना इन्फ्लेमेशन खत्म कर देता है। जब इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है तो आप वैसे क्लियर हो जाते हो इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर से। ये छोटी सी चीज है, 10 रुपए की है, सॉरी 10 तो मैं ज्यादा कह रही हूँ, 5 रुपए की चीज है, आप करके देखें। ये आसान आसान सी चीजें हैं, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सोच रहा था अपन ने पैसे नहीं बताए। 5 रुपए 5 रुपए की है, बिल्कुल ठीक 5 है। रुपए बिल्कुल सही 5 है। रुपए 5 रुपए में इलाज है। चलें आप आज मौसम की मुनासबत से कावे चल रहे हैं, तो आपने अब जो मुझे अगली बातें भी बतानी है वो कुछ कावों के हवाले से बतानी है। मैं पूछता हूँ, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ निकल आए। हमने बहुत गुफ्तगू की, बहुत बात की, चंद एक दफ़ा इस पर भी बात की, लेकिन दिल की सेहत के लिए, दिल की तकवीयत के लिए ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे नाजरीन तक पहुँचे और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अगर दिल की तकवीयत की मैं बात करूं, ज़माना एक कदीम से दिल की तकवीयत के लिए जो एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है आंवला। ओके। हाँ, आंवले का मुरब्बा जो है ना, हमने अपनी नानी को अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी खाते देखा। जब से उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है ना हुआ था 100 साल के बाद, उस वक़्त तक वो आंवले का मुरब्बा और ऊपर से चांदी का वर्क लगा के खाया करती थी। 2 उन्होंने ना पीस लाज़मी खाने थे। तो आजकल ये कि मुरब्बे नहीं खाए जाते हैं, कम खाते हैं लोग, तो मेरा मशवरा है कि ज़रूर खाएं, धो के खा लें, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ना, क्योंकि सेगमेंट हमारा ये बीच में आ गई थी दिल की तकवीयत को लेके, लेकिन आज सेगमेंट मेरा सारा कहवे लेके है, तो आज मैं दिल की तकवीयत के लिए, दिल की सेहत के लिए कहवा बताऊंगी। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि बीमार हो ही ना, हम जब बीमार होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम किधर जाएं। तो वो बेहतर ये कि अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। हाँ, तो ये, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जरूर जाएं, और बीमार हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, जो भी आपका डॉक्टर है, ठीक है ना, जिस बीमारी से रेलिवेंट है। बिल्कुल। तो दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए मैं आज एक कहवा, इतना आसान कि आपकी सोच से भी आसान। ओके, हाँ, वो है अनार को लेके। सबको पता है कि अनार जो है उसके अंदर तमाम मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर तमाम कैल्शियम होती है, वो एक सेहत का खजाना है। उसके अंदर एक मशहूर है बात कि जन्नत का एक दाना भी होता है। पूरा अनार खाना चाहिए, दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है ये। इसकी अगर प्रॉपर्टीज पे जाऊंगी बहुत ही लंबा सेगमेंट बन जाएगा, लेकिन आज मैं बात करूँ कहवे की। अनार का, जिस तरह पहले मैंने बताया था, अनार के छिलके का कहवा लीवर डिटॉक्स के लिए, लेकिन आज अनार दाने का कहवा है। ओके। हाँ, और ये मैंने एक बहुत ही पुराने हकीम का सुना था, यानी उसको मुस्तनद करने के लिए। वैसे तो हमारे घर में तो पहले बनता ही था ना, अनारदाने की चटनी बन रही है, अनारदाने का कहवा बन रहा है, इस तरह। लेकिन जब मैंने किसी के मुंह से सुना तो हाँ, वाकई ये एक बहुत बड़े हकीम है, उनके मुंह से सुना था, तो वाकई मुझे इस बात का यकीन हुआ कि हम भी सही हैं। जमाना एक दिन, बहुत पुराने हकीम है वो, ठीक है ना। तो उसमें आपने करना क्या है, इतना आसान है, सादा सा, बस पानी उबलने के लिए चढ़ा देना है। अनार दाना क्योंकि आपने पंसार से अगर लेना है, वैसे तो मैं तो घर में ही बना लेती हूँ, ड्राई कर लेते हैं हम, लेकिन पंसार से अगर लेना है तो उसको वॉश जरूर करना है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपने लेना है तकरीबन 1 बड़ी चम्मच अनारदाना, उसको वॉश करके, जल्दी से वॉश करें, सोक करके ना रखें, फौरन से वॉश जाके, ताकि उसके ऊपर जो कोई डर्ट पोल्यूशन जो लगी हुई है, ठीक है, वो उतर जाए। फौरन से उसको उबलने के लिए चढ़ा दें। ये स्टीम नहीं दे रही, ये उबालना है। 1.5 कप पानी लें, 1 कप जब आपका रह जाए आप उसको स्ट्रेन करके पी लें। मैं कहती हूँ आपकी दिल की सेहत एकदम से परफेक्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कि दिल के ऊपर से जो भार है, जो अफारा है, जो आप फ्रेश, आप खुद भी देखिए, जो एक जो तबीब है ना, वो आपके अंदर बैठा है। आप जरूरी नहीं कि आप सारा माजरा जाके सुनाएं किसी डॉक्टर को, डॉक्टर आपको बताए। जब आपको आराम आता है, जब आपको तकलीफ होती है, तो आपके अंदर आपको बताता है, तबीब आपके अंदर मौजूद है। तबीयत जिसको हम बोलते हैं, तबीयत फ्रेश होगी तो इट मींस आप फ्रेश हैं। इसी तरह अब एक और बात, इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरा ही देखा करे, मेरा सेगमेंट अचानक से मुझे टोट के आ जाते हैं। हाँ, एक और मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, इसमें जो अर्जुन है, लाहौर में तो बहुत है, ठीक है। वैसे आम पंसारी से अर्जुन की छाल भी मिल जाती है। अर्जुन एक दरख्त है, वो होता है तकरीबन, उसकी हाइट काफी लंबी होती है, और उसके जो पत्ते होते हैं, पहचान बता रही हूँ मैं, ठीक है, वैसे आप लगा भी देना अर्जुन सर्च करके। जो पत्ते जो होते हैं उसके अमरूद की तरह थोड़े से लंबे होते हैं, उसको कहा जाता है अर्जुन दिल का सर्जन। जी, अर्जुन जो होता है वो दिल का सर्जन होता है। अगर आप अर्जुन का इस्तेमाल स्टार्ट कर दे, अर्जुन का कहवा में आप जो अभी आपको मैं बताऊंगी, अगर आप ये करें तो इंशाल्लाह आपको दिल की तकलीफ होगी नहीं, ना आपका बीपी शूट करेगा कभी। इसलिए इसको अर्जुन को दिल का सर्जन कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो इसकी करनी ये है आपने कि इसकी छाल लेनी है, ठीक है। छाल सिर्फ मीन्स कि ये नहीं, उसके ऊपर ना एक सफेदी की तरह ना एक लेयर उतरती है सफेद सी, वो नहीं, अंदर वाली जो छाल जिसको हम बोलेंगे ना, अंदर से मीन्स कि लकड़ी लेनी है एक्चुअली उसकी। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले,
लेके आप उसको छोटे छोटे पीस में कर लें, या ताज़ा जब होती है तो आप इस तरह मारेंगे तो वो एकदम से खुल जाएगी। तो उसका कहवा बनाना है आपने, थोड़े से पत्ते डाल लें उसके, और थोड़ी सी वो उसकी अर्जन की छाल डाल लें। छाल एक्चुअली कहते हैं तो ऊपर वाली, लेकिन मैं छाल नहीं कह रही, मैं लकड़ी कह रही हूँ उसकी, ठीक है ना, बात को समझिएगा। तो आपने उसका कहवा बनाना है, वो पीना शुरू कर दें। किसी दिन अनारदाने का कहवा पी ले, किसी दिन अर्जन का पी ले। इंशाल्लाह दिल की सेहत जो है, एक्चुअली जिस तरह इंसान की सेहत होती है ना, हमारे हर ऑर्गन ठीक होगा तो हमारी सेहत ठीक रहेगी ना। एक्चुअली ये हमारा मेन ऑर्गन है दिल, अगर खुदा ना खास्ता ये बंद तो हम बंद, इसकी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही। ये दो कहवे जो हैं ये आपकी दिल को तकवीयत देंगे, दिल को नई जिंदगी देंगे। जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिल में, जिसकी वजह से अक्सर होता है ना कि हमारा सांस बंद हो रहा है, ये एक्चुअली नालियों को ना साफ करते हैं। ये आपकी दिल की सेहत जो है वो ठीक रहती है। जब आपकी तबीयत फ्रेश रहती है तो आप अंदर से जब खूबसूरत होते हैं, आप अंदर से जब हेल्दी होते हैं तो डेफिनेटली आप ऊपर से भी खूबसूरत लगेंगे। आपकी जो अंदर देखिए, जब आप अंदर से उदास होते हैं तो आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बता देते हैं आपको। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप ब्लश करते हैं, ठीक है। जब आप अंदर से सेहतमंद होंगे तो ऊपर से डेफिनेटली आप खूबसूरत नजर आएंगे। वैसे भी अनार का कहवा, अनार का जूस, अनार की चाय, हर चीज ये तो मैंने बता दिया दिल के लिए, लेकिन जब आप पिएंगे, आप डिटॉक्सिफाई आपकी बॉडी होगी तो आप ऊपर से भी खूबसूरत नजर आएंगे। आपका चेहरा खूबसूरत नजर आएगा, आपके बाल अच्छे होंगे, इंटरनल अच्छा होगा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली अच्छा नजर आएगा। हाँ जी, साफ खून और वो पंप कर रहा है, वो सारा जो है वो उससे मामला होता है। अच्छा, सिर्फ फेस ग्लो करने के लिए भी कोई कहवा है? फेस को ग्लो करने के लिए? हाँ जी, मुश्किल बिल्कुल है। बात तो नहीं पूछती? नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक ही चीज है, कोई चीज भी नहीं है दूसरी। अच्छा। अगर आपने वही फेस को जस्ट, अगर आपने फेस की बात आप कर रहे हैं ना, फेस एक्चुअली होता क्या है, फेस नजर आता है, ठीक है ना, है पूरी बॉडी के लिए आपके। हाँ जी, फेस जो है वो नजर आता है, आपको मेकअप नहीं करना पड़ेगा, लाखों का मेकअप बचेगा आपका, ठीक है ना। हाँ, जो आपकी लाखों की ट्रीटमेंट बच जाएंगे अगर एक ये आप टी पी लेते हैं तो। टी बोलूंगी, कैमोमाइल टी। वो फिर मुझे वो वाला थंबनेल याद आ गया कि सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक, पाँव के नाखूनों तक, हेड टू टो, बिल्कुल इसी तरीके से है। बहुत ही आसान है। ये जो होते हैं ना हिबिस्कस फ्लावर, अभी भी फ्रेश मिल रहे हैं। पिछला जो मौसम गुजर गया उसमें तो भरे पड़े थे, उसको तो लोग बेचारे को जानते भी नहीं थे, ऐसे कहते थे शायद खूबसूरती के लिए लगाए हैं। उसके इतने फायदे हैं कि आपकी सोच से बढ़ के फायदे हैं। आपने सिर्फ 2 फूल लेने उसके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पकानी भी नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, इतनी आसान है। फेस तो ग्लो करेगा, अगर एक्चुअली पूरी बॉडी ग्लो करेगी। करना ये है कि आपने सिर्फ 2 उसके फूल लेने, अंदर वाला जो उसकी कॉम्प्ले होती है वो निकाल देनी है, नीचे से उसकी जो जिसके अंदर फूल लगा होता है वो भी निकाल देना। सिर्फ आपने फूल की वो पत्तियां, पंखड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, वो बड़ा खूबसूरत फूल होता है। आपने कप के अंदर रखना है वो, और ऊपर से गर्म पानी डाल देना है। वो बड़ा ही मासूम सा होता है, फौरन से श्रिंक होके अपनी सारी प्रॉपर्टीज पानी के अंदर छोड़ देता है और वो खुद नीचे बैठ जाता है। सही। हाँ, उसके अंदर कुदरती हेलोरोनिक होता है, जो हम इतने महंगे महंगे हेलोरोनिक लगाते हैं ना, कुदरती। आप कभी, मैं इधर इंशाल्लाह मैं आपकी शो पे मैं करके भी दिखाऊंगी, मैं ला के दिखाऊंगी, सर्च करके देख लें। कुदरती हेलोरोनिक है उसके अंदर, ऐसी खूबसूरत जेल है उसकी कि जब वो जेल है हेलोरोनिक, जो आप पी सकते हैं, ठीक है। जब आप उसको पियेंगे उसके अंदर चंद ड्रॉप जो है वो लेमन के डाल लें। ओके, हाँ, और बस आप वो सुबह 2 फूल की सुबह, 2 फूल की शाम पीना शुरू कर दें। चाहे आप देखेंगे जैसा वो फूल खूबसूरत है ना, आप भी वैसे खूबसूरत हो जाएंगे। क्या बात है। मुझे लगता है जो आप पे लोगों को इतना ट्रस्ट है ना, ये इनकी ये सर्च कर करके ही आया है, क्योंकि लोग बड़े आजकल अपने बारे में वो होते हैं, कॉन्शियस हैं, कंसर्न्ड हैं, तो वो सर्च लाजमन करते होंगे। जब उन्होंने 4, 5, 6 चीजें सर्च कर ली, उनको समझ आ गई कि ये सारा कुछ ठीक है, तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो ये, यानी इसलिए उनका मुझे लगता है कि एतमाद ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी, देखिए रिसर्च जरूर करना चाहिए, मैं भी रिसर्च करती हूँ ना, तो सबको करना चाहिए, सबका हक है। जब आप रिसर्च करेंगे तभी तो आप डेप्थ में जाते हैं कि चीजें क्या हैं। आजकल तो इतना नॉलेज, देखिए मैं तो पढ़ती भी हूँ, ठीक है, डीप स्टडी भी करती हूँ हर चीज के बारे में, मैं रिसर्च भी करती हूँ, मैं आपसे भी सुनती हूँ। आपको पता भी नहीं होता, आप अचानक से मुझे कोई टोटका दे देते हैं, आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसके ऊपर फिर मेरी दिन रात लग जाते हैं कि हाँ, ये फलां बात की थी, इसके अंदर कोई ना कोई हकीकत है, कोई ना कुछ है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग मुझे नॉलेज देते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर मेरा काम क्या है, रिसर्च करना। मैं रिसर्च करती हूँ और सबको करनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपने लिए टाइम निकाला करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, 15 से 20 मिनट, थोड़ी सी अपने ऊपर अपनी थोड़ा सा मसाज करें। ऑयल, ये प्योर ऑयल्स हैं हमारे, जैतून का तेल है, आलमंड ऑयल है, थोड़ा सा आप लेके गीले फेस के ऊपर मसाज करें। आप इंशाल्लाह देखेंगे आप खुद ब खुद ग्लो करेंगे। ये नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। मेरा एक ही स्लोगन है, बैक टू नेचर, नेचुरल खाओ, नेचुरल पियो, नेचुरल जियो। अच्छा, ये अगर क्या ही बात है कि थोड़ा सा आगे चल के
अभी क्योंकि मुझे पता है अभी बर्डन बहुत ज़्यादा है, अभी अभी पिछली प्रोडक्शन और फिर उसके बाद नई प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो आपके प्लान में अभी है या नहीं, क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर पाकीज़ा प्रोडक्ट्स में हमें कावे का वो जो मटेरियल है वो भी बना हुआ मिल जाए करे, इंशाल्लाह और वो बहुत हम जल्द। उसको जो है वो उसमें पानी में डालें और अपनी मर्जी हाँ का जी, जो है वो इंशाल्लाह निकाल इंशाल्लाह, के क्योंकि जो है घर वो में तो अभी इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जो है वो कर लें, इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी काम करें। आप लोगों की भरपूर फरमाइश है, इंशाल्लाह आपकी आपा करेगी जरूर। जरूर हाँ जो जी। है वो इसके ऊपर करें। आपा कुछ ऐसा हमें बताइए चीज जिससे शुगर से बचा जा सके। यानी आजकल आप देखिए, मैं अगर आपको एक घर मोहतात घर की अंदाज देकर बीमारी बन बताऊं, गई है, घर तकरीबन घर की कहानी घर है। घर की कहानी है तकरीबन जो है वो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा नंबर, मैं माजरत खा हूँ, मैं अगले रिसर्च करके उसमें बताऊंगा, या 3 करोड़ या 5 करोड़ लोगों को हो चुकी है, मैं हाँ इसमें जी, थोड़ा सा हाँ जी, कंफ्यूज हाँ। हूँ। इसके अलावा 300 लोगों के एक दिन के अंदर जो है वो पाँव कट रहे हैं, ये मैं रिसर्च की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो बहुत बुरे हालात हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ, यानी ज़ाहिर है बीमारी हो जाए तो फिर तो आपको डॉक्टर के जाना चाहिए, आप भी इस पे बात करें, बताएं, और लेकिन हम इससे बच सकें कुछ, इसके लिए कोई चीज़ बताएंगे? लाइफस्टाइल पे जरूर काम करें। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है लाइफस्टाइल, ये बहुत बड़ी कहानी, जिंदगी है ये पूरी। लाइफस्टाइल जो है, जिस तरह आप रिसर्च की बात करें, मैं भी रिसर्च पढ़ती हूँ, मैंने भी रिसर्च में पढ़ा है ना, अभी लेटेस्ट रिसर्च में जो पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि स्टॉप ऑप्शंस। ठीक है ना, 2 वर्ड थे, 2 वर्ड के ऊपर मैंने पूरी उनकी वो स्टोरी पढ़ी। उसमें लिखा हुआ है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर में ना ऑप्शंस बहुत रख लिए हैं, ऑप्शंस खत्म कर दें। जब हमारा बचपन था, एक ही सालन बनता था, कोई भी सालन बनता था, किसी को ये तो बात सुनने को मिलती नहीं थी कि मुझे पसंद नहीं है। और 24 घंटे में एक बनता और था। 24 घंटे में एक सालन बनता था, शाम को हंडी बनती थी, अगली शाम को दोबारा बनती थी, हमने वही हंडी खानी होती थी। ठीक है, ये हम 6 बहन भाई थे, एक ही हंडी खाते थे सारे के सारे, कोई ऑप्शन नहीं थी, साथ में किसी ने अचार, कोई चटनी, कोई सलाद, ये चीजें हो जाती थी। आजकल हमने अपना मुआशरा जो है, इसलिए हम, मुझे लगता है शुगर में, मेरा जहां तक ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो हम नंबर 1 पे हैं। अपनी आबादी के लिहाज से नंबर 2 पे बेशक हूं, लेकिन वैसे नंबर 1 पे हमने अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया। ये है लाइफस्टाइल। आप ऑप्शन खत्म कर दें, एक सालन बनाएं, नहीं खाएंगे बच्चे खुद ही खाएंगे। बच्चों को मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में मैं बात कर रही थी कि मैंने कहा अगर बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के फायदे के लिए जो बात, क्योंकि कल को हमारा जो माशरा जो है ये सारा का सारा बच्चों के ऊपर तो है। अगर हम अपनी बुनियादें ही कमजोर करें तो कल को क्या हमारा माशरा खड़ा होगा। मैंने कहा ये बच्चों के फायदे के लिए, अगर आपका बच्चा नहीं खाता तो आप उसको मार के खिलाएं, क्योंकि बच्चे का फायदा। वो कहते नहीं नहीं नहीं, मार नहीं, प्यार से बात करें। जब से ये बुनियाद रखी गई ना हमारी, मार नहीं प्यार, उस वक्त से हमारी तबाही शुरू हो गई है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हकीकत, हर कोई इससे एग्री करेगा। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि लाइफस्टाइल के पीछे पूरी जिंदगी है आपकी, आपका आने वाला मुस्तकबिल है। आप अपना लाइफस्टाइल देखिए, मूड स्विंग्स जो होते हैं ना वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है। तो जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तब आपने डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल सही। जब खुदा ना खास्ता आपको कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या खुदा ना खास्ता कोई और दिल की तकलीफ, कोई गुर्दे में ब्लड प्रेशर, कुछ आप भी जो नॉर्मली डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाया करें। इवन स्किन की बीमारी कोई हो जाती है, स्किन की कोई कुछ हो बीमारी हो जाती है, कोई भी डिजीज हो जाती है, तो डॉक्टर के पास तो मस्त जाना चाहिए, टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, क्योंकि आजकल सहूलत है ये। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना, ऐसे ही है। लेकिन हम अपने सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। जब आपको पता चल गया कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है तो आप उस चीज को ना इस्तेमाल करें। चले फिर भी आपको आदत है, आपके सब फैमिली में या कोई और इस्तेमाल करें, आप थोड़ा इस्तेमाल कर लें। इतना तो अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर स्टेमिना रखा है कि हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है ना, 40 दिन के अंदर अगर आप बर्दाश्त करें, 40 दिन के अंदर वो सिम्टम्स निकल जाते हैं, वो जरासीम निकल जाते हैं। फिर बात आती है शुगर की। जिस तरह मैं बताती हूँ, मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैंने अपनी शुगर कैसे कंट्रोल की बहुत जगह पे बता चुकी हूँ, मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने अपनी शुगर इस तरह कंट्रोल की। मुझे भी ये था कि सेहत को लेके मैं ज्यादा इसीलिए तो इस तरफ आ गई हूँ कि ताकि मुआशरा बच जाए। मैं तो एक छोटा सा काम कर रही हूँ, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब नेचर की तरफ आ जाएं। क्योंकि मैंने नेचर से हट के, क्योंकि मैं भी आम सी लाइफस्टाइल गुजार रही थी, जैसे बच्चे खाते हैं वैसे ही हम भी बच्चे ही थे, आपसे कोई 8-10 साल पहले। तो वही चीजें खा खू के पता ही नहीं चल रहा था अंदर में क्या चल रहा है, ना हमारे खानदान में था। अचानक से बीमारी सामने आ गई, एक खुराक ली सिर्फ, अचानक से जो डॉक्टर के पास, जाहिर सी बात तबीयत खराब है तो गई मैं वहां, जो मुझे दी एलोपैथिक एक दी, बस दी बहुत सारी दी एक। लेकिन क्योंकि मेरा शुरू से ताल्लुक इस नेचर से था, मेरा इंटरेस्ट था इसके साथ, तो मैंने रिसर्च करके अपनी शुगर को कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं प्री डायबिटिक में भी माइनर सी हूँ।
तो मैं अपने ऊपर ही रख के मैं सारी बताती हूँ, ठीक है ना। आप लोग सुन लें, आप लोग फॉलो कर लें। मैंने सबसे पहले गंदम जो है, मैं किसी चीज को ये नहीं कहती उसामा भाई कि आपने चीनी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आपने गंदम नहीं खानी। आप सब चीजें ले, लेकिन एतदाल में। अगर जो सुन रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि सब लोग हेल्दी हों, जो हेल्दी हैं उनके लिए मेरा खास ये मैसेज है कि अभी से आप एतदाल में रह के खाना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी शुरू कर दें, कम खाएं, ठीक है ना, कम खाएं। रात इशा तक आप अपना खाना बंद कर दे, किचन को ताला लगा दे। बिल्कुल सही। मैं अपने बच्चों की बात भी करूं, मैं अपने बच्चों के पीछे रात को नहीं खाना, रात को खाना छोड़ दे, इंशाल्लाह आप 70% बीमारियों से बच जाएंगे। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है मैंने चेंज की हैं, थोड़ी सी कुछ कहवे लिए हैं, कुछ मेडिसिन बनाई है अपनी हर्बल में से, ये आसपास से चीजें उठा उठा के। एक चटनी जो है वो आप पिछले आप देख सकते हैं, पिछले सेगमेंट में बता के गई थी ना, आपका सालन मजेदार हो जाएगा। वो चटनी हमारी लाइफ में जरूर है, ठीक है। अभी जो मैं बताने लगी हूँ खास, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी डिटेल है, वो फिर किसी दिन आपके प्रोग्राम में मैं पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे कंट्रोल किया, अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया। तो वो ये है कि आज मैं आपको जो एक कहवा बताने लगी, जो शुरू से लेके पिछले 6 साल से लेके आज तक मेरी लाइफ में है, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी उसका आदी कर रही हूँ। डेली आज भी अभी भी पी के आए हैं, ठीक है, और सॉसपैन में वो बचा के आए हैं, जाके फिर हमने पीना है। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हमें आदत डाली हुई, माशाल्लाह 2-3 बच्चे तो पीने भी लग गए हैं मेरे, ठीक है। हाँ जी, ये सबके लिए है। उसके अंदर मैंने सबसे जरूरी चीज जो रखी हुई है, वो रखी हुई है दारचीनी, ठीक है, दारचीनी गोल वाली। दारचीनी का एक पीस लेना आपने, ठीक है। ये शुगर कंट्रोल कहवा मेरा अपना जाती, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर देगा ये। आपको सिर्फ शुगर नहीं, आपकी यूरिक एसिड को भी ठीक कर देगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक, आपके जिस्म के अंदर से फालतू जो फैट है वो भी निकल जाएगी, आपकी लीवर फैटी को भी ठीक कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखें, ये सारे सिम्टम्स जब होते हैं ना, सारे ऑर्गन जब हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तब हमारी बॉडी काम करना छोड़ती है। तो आप पहले से ही अपना ख्याल रखें ना, जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। इसके अंदर दारचीनी मेन, ठीक है ना, सब्ज इलायची मैंने बनाया है 4 कप, ठीक है। ओके, 4 कप मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तकरीबन 6 से 7 कप, ठीक है। वो सारा दिन गर्म कर करके चल जाता है। सम टाइम ये तो रात को आखिरी टाइम हम पी लेते हैं उसको। सुबह मैं बनाती हूँ 6 से 7 कप चढ़ा दिए, 6 कप बच गया। उसके अंदर मैं लेती हूँ 3 इंच का टुकड़ा दारचीनी का, गोल वाली दारचीनी। तो आपने वो एज इट इज नहीं डालनी, क्योंकि वो जब उसको खोलते हैं ना, ये मैं इसलिए बता रही, फिर आप लोगों के बीच में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, नहीं, जब आप खोलते हैं ना उसको, तो वो तकरीबन आपकी इतनी चौड़ी बन जाती है, ठीक है। तो आपने उसको तोड़ के लेना है, ये तकरीबन 3 इंच का और इतना ही लंबा, ठीक है। उसको तोड़ के ले लें। आपने उसको छोटा छोटा करके डाल देना है। वही 8 से 10 इलायची, उसके अंदर जाएगा जरूर, जो जाएगा वो जाएगा सफेद जीरा, ठीक है, ठीक है। 8 से 7 लौंग, जिस तरह गरम मसाले के इंग्रेडिएंट है। एक्चुअली हमने गरम मसाले को भी एक कह दिया कि इसकी तासीर गरम है, ये निकाल दो जिंदगी से। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये खानी चाहिए, लेकिन उसका स्टाइल चेंज कर दिया है, जाया कर देते हैं उसको, पका पका के, भून भून के। तो आप इस तरीके से लें उसको। 8 से 7 लौंग आपने डाली उसमें। कभी कभार हम ये है कि अजवाइन डाल लेते हैं, कभी कभार सम टाइम, ठीक है ना। और कभी कभार हम डाल लेते हैं अदरक, डालते हैं कभी। अगर हमने अजवाइन डाली तो फिर अदरक का इस्तेमाल जरा सा कम करते हैं, क्योंकि तासीर गर्म होती है इसकी, ठीक है। जब कहवा आपका पक जाता है तो फिर एक मुट्ठी भर पुदीना फ्रेश हर वक्त मेरे घर में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कोई 4, 5, 6 साल से ना खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि चटनी भी उसी की बनती है और कहवा भी उसी की बनता है। तो आपने वो डाल दिया है। हाँ, सम टाइम इस तरह होता है कि किसी टेंशन से, एंजाइटी से, परेशानी से कुछ शुगर मेरी अप डाउन हो जाती है अभी भी, हालांकि मैं प्री डायबिटिक हूँ। तो फिर मैं उसमें कौन सी चीज ऐसी ऐड करती हूँ जो शुगर फौरन से नीचे ले आती है, वो है कसूरी मेथी। ओके, खुश्क मेथी जो होती है ना, उसका बाद में दम दे देती हूँ। बस वो कहवा हमने सुबह शाम, कभी जीरा अगर नहीं है तो हम सौंफ डाल लेते हैं, कभी सौंफ और जीरा दोनों डाल लेते हैं, ठीक है। ये चीजें बेसिक चीजें, ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी किचन में तकरीबन अवेलेबल होती है। ऐसी कोई चीज नहीं मैंने बताई कि जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपने ये करना है कि वो 6-7 कप चढ़ा देना है। 6 कप बच गया, बस पी लेते हम 2-3, जिन्होंने भी पीना होता है 2-3, मेरी बेटियां भी, हम भी सब मिलके पी लेते। पीने के बाद जो बच गया उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया और उसको एज इट इज सॉसपैन को रख दिया। जब दोबारा गर्म किया, दोपहर में, असर के टाइम, कोई भी टाइम मिला, तो हमने फिर वही पीना है। वही पी के वो एक जिंदगी में ना हमारे है पॉजिटिव चेंज। इससे मेरी शुगर कंट्रोल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो कोई घर में ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको मैं बोलूं, लेकिन जब टेस्ट करवाए हैं तो ना कोलेस्ट्रॉल है,
ना यूरिक एसिड है, ये अमूमन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, घर में किसी को भी। तो ये आप अगर अपनी ज़िंदगी में पिएंगे तो आपके सारे ऑर्गन जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जो हमारी बिल्डिंग खड़ी है जिसके ऊपर, क्योंकि एक हिस्सा भी अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। जब इंटरनल आपका हेल्दी तो एक्सटर्नल डेफिनेटली आप खूबसूरत नजर आएंगे। इंटरनल को मैं एक्सटर्नल से इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि जब आप इंटरनल तौर पे आप हेल्दी होते, खुश होते, तो वैसे ही आप ब्लश करते हैं। ऐसे ही जब आप सेहतमंद हो गए तो आप सेहतमंद ही नजर आएंगे, खूबसूरत नजर आता है। बिल्कुल सही है। 7 टोटके बता दिया आपने मुझे आज। एक और बता दूं? प्लीज 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 जरूर बताइए। ये एंड सही टाइम है इन सारी चीजों का, इसलिए मैं स्पेशल डिजाइन करके लाए। हाँ। अच्छा, आप आज ही नर्सरी में जाएं, जिनके घर में है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नर्सरी से जाके लेमन ग्रास का पौधा लें। ठीक है, लेमन ग्रास, ठीक है ना। लेमन ग्रास लाके आप उसका कहवा, वो तो इतना आसान, इतना मजे का कि आप आसपास ढूंढेंगे कि लेमन तो मैंने डाला भी नहीं। लेमन की खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। ओके। मैंने जब मेरे घर में गेस्ट आए, मैंने उनको बना के दिया, वो पी भी रहे थे, लेमन भी नहीं है और लेमन के साथ पूरा घर महक गया। इतना जबरदस्त वो कहवा है। जिस तरह कैमोमाइल का मैंने बताया, इस तरह लेमन का। लेमन ग्रास लाके आपने करना ये है कि तकरीबन ना इतने से पत्ते, मुट्ठी भर नहीं, मुट्ठी भर डालेंगे आप 6 से 7 कप में। पानी जब उबल रहा हो तो आपने वो डाल के उसके अंदर दम पे रख देना है। बाद में वो कहवा पिए, आप कहेंगे कि आपा ऐसा मैं फ्रेश हो गया हूँ। पीने वाले सब कहेंगे आपा हम ऐसे फ्रेश हो गए हैं कि जैसे हम तो महंगी से महंगी ट्रीटमेंट या दवाइयां लेके भी कभी नहीं हुए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया आपा। थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे आपने आज हमें कहवे बताए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर लें तो एक हेल्दी हम अपने आप को रख सकते हैं, लाइफस्टाइल, और वो सारी चीज़ें साथ मेंटेन रखें तो हमारी हेल्थ पे बड़े अच्छे जो है वो असरात मुरतब होंगे। आपा ये जो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर का ये जो गिफ्ट बॉक्स है, ये वैसे परचेज के लिए भी अवेलेबल है, सेल के लिए भी, या सिर्फ ये गिफ्ट का होता है? मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये। नहीं, परचेज के लिए भी अवेलेबल है। आप अच्छा, यानी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें ये पूरा इस तरह से भी जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। नूरे जहां जो किट है ना हमारी, उस ये गिफ्ट पैक है ना, आप किसी को गिफ्ट देना चाहें, किसी के इसलिए बनवाना चाहें। मुझे लगता है कि अभी शादियों का मौसम है और उसमें ये बड़ा अच्छा एक है कि बहनों बेटियों के लिए अगर कोई लेके जाना चाहता है तो दोस्तों के लिए जो है तो वो बड़ा एक अच्छा है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो खैर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये बैक टू नेचर, बैक टू नेचर आपकी आपका स्लोगन है ना? स्लोगन है। और ये देखें, ये इसमें ये इसे क्या कहते हैं? प्याला। प्याला। और ये ऊपर क्या है? ये पीसने के लिए डंडा इसका होता है ना। हाँ, कूटने के लिए हावन दस्ता। हावन दस्ता, दोरी डंडा कहते हैं पंजाबी में। हाँ, अब बाकी जो भी है वो इसको देख ले कि किस तरह से है। और ये इसके इतने शानदार रिजल्ट्स हैं, जैसे ये उपटन, ये याद है ना कि ये मैंने आपसे सवाल किया कि ये मुझे ये क्यों, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि नहीं, इसका बड़ा जो है वो बड़ा फायदा होता है। तो ये सिंपल खाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सिर्फ ये इस्तेमाल करना चाह रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है ना, लेट्स से ब्राउन स्पॉट है या कोई स्किन आपकी खराब हो रही है, पिगमेंटेशन है, तो आप बस इसका सिंपल फेस वॉश, एक्चुअली ये फेस वॉश है। मैंने उपटन को ना आप ये कहीं मॉडिफाई कर दिया है। आपके पास उपटन लगाने का टाइम नहीं है तो आपको उपटन की सारी क्वालिटीज मिलेंगी इस 5 मिनट के अंदर। ओके, बिल्कुल ठीक है। फेस वॉश करना है, लोग इसको तो बॉडी वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल करें, पूरे गोरे हो रहे हैं, वो पूरे जो है वो इससे गोरे हो रहे हैं। और जनाब ये जो एंटी एजिंग है, ये मैंने गिफ्ट किया किसी को, एंटी एजिंग, तो वो तो फैन हो गए इसके, और उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने इसके बाद जो है वो परचेज करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा है। इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो ये वाली खातून जो है वो पहले कैसी नजर आती हैं और बाद में कैसी नजर आती हैं। तो जवान अगर कोई लगना चाहता है तो ये उसका राइट है, होना चाहिए जो है वो उसमें। तो ये बड़ी शानदार जो है वो प्रोडक्ट है। और जब मैं इसके अंदर चीज़ें देखता हूँ तो इसमें राइस भी है, इसके अंदर दाल भी है, इसके अंदर जो है दालें हैं इसके अंदर, मुलट्ठी है इसके अंदर, मुलट्ठी है, हिबिस्कस फ्लावर है, ओह यस, और ये सारी जो है ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान मैंने सुना है कि बहुत ही महंगा होता है। हाँ जी, वो भी है इसके अंदर। तो लेकिन इसकी प्राइस इतनी नहीं है जितना ज़ाफ़रान महंगा होता है। तो अपन इस पे लगता है मार्जिन कम रखे हुए हैं, बहुत कम, तो खरीद सके। असल में मेरा स्लोगन है बैक टू, लोगों तक पहुंच तो सके ना, पहुंच सके जो है वो। तो इससे जनाब, अच्छा, इसके 2 फायदे हैं। एक ये है कि ये फेस वॉश भी है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो प्लस वाइटनिंग, रंग भी गोरा होगा आपका। यानी फेस वॉश है, एंटी एजिंग भी है, और साथ रंग भी आपका जो है वो गोरा करेगा। देन जनाब इसके अंदर जो है वो एक्नी मास्क, ये है एक्नी अगर आपको, तो आप इसका मास्क बना के लगा सकते हैं। और जितनी भी ये प्रोडक्ट्स है ना आपा की, इनकी जो बड़ी मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है। और एक और आपको बात बताऊं, आप जब गर्मियों में इसको परचेज करेंगे, आपके पास ये आएगी पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर से, आप इसको लेंगे
तो हो सकता है कि जब आप सर्दियों में दोबारा इसको लें तो इसका रंग बदला हो, लेकिन इसकी जो क्वालिटी या इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं बदलेंगी। अब रंग क्यों बदलता है? क्योंकि मौसम के मुताबिक इसके अंदर चीजें आपको जो है वो मिलेंगी। ऐसे ही बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही है फ्रेश ना ये, मौसम जब हाँ। होता है चीज़ों का तो उनका कलर और होता है, जब ड्राई हो जाता है यस, कलर और होता है। तो इसमें भी सारी की सारी मुल्तानी मिट्टी समेत जो है वो ग्रीन टी पाउडर और भी इतना कुछ नीम है का जो पाउडर मुझे, है इसके अंदर, नीम का पाउडर पुदीने है। का पाउडर है इसके अंदर, पालक का पाउडर है इसके अंदर, हाँ जी, जो आपकी स्किन को जवान रखता है, मुल्तानी मिट्टी है इसके अंदर, वाह 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 हाँ वाह जी, वाह इसके वाह वाह। अंदर रोज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो आपकी स्किन को जवान भी रखेंगे। और अब इसका है क्योंकि स्किन जब आपकी एक्नी होती है ना तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, ये पोर्स को भी मिनिमाइज करते और ये आपने जनाब रोज वाटर में बनाना है। हैं। हाँ, रोज वाटर में इसको बनाए, जो है सादा वो पानी में बनाए, जिस तरह भी आप, 10 जिस मिनट तरह रख दें और कंफर्टेबल उसके हो। बाद आप इसको इस्तेमाल करें और फिर आपने बताना है, फीडबैक ज़रूर देना है आपने। अच्छा चले, फीडबैक तो आपने देना है, आप फीडबैक क्या देंगे? आपको वेबसाइट ही नहीं मिल रही, आप उस वक्त बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं। तो ये पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पे आपने जाना है, पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर, पाकीज़ा प्रोडक्ट भी लिख देंगे आप तो आपको उसका जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं बड़ी नॉमिनल प्राइस के अंदर। एंड देन हमारे पास आ जाता है एंटी एजिंग फेस पैक ऑर्गेनिक, ये भी प्लस वाइटनिंग है। अच्छा, इसको सारे को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपस से पूछूंगा, लेकिन मैं वन बाय वन, मुझे ज़्यादा अच्छा इसके अंदर जब मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ ना, जिसके अंदर आप जो है वो रेड बीन्स है, राइस है, फिर दालें हैं, ड्राई मिल्क है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी दो जड़ी चीजों बूटियां का इसके हैं। अंदर डिफरेंस है ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना अरीठे का पाउडर और इसके अंदर कोकोनट का पाउडर डाला ताकि आपको ना दूसरा कौन सा? 5% ये एंटी एजिंग प्लस एंटी वाइटनिंग, एजिंग हाँ प्लस जी, वाइटनिंग, सेम अच्छा है ये ना दो ये। जो है वो, तो हाँ इसके अंदर ये है ठीक कि है। ये चीजें सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस किया कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएगा आपका, ठीक है ना, अरीठे का सही सही पाउडर सही, और साथ में है इसके अंदर कोकोनट का पाउडर, मैं वो समझ रहा हूँ, मिलके ना झाग बनाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल सही, ये बहुत स्पेशल है, खास तौर पे ओके, जो 40 प्लस हैं या उससे भी ऊपर वाले लोग, तो ये सारी बिल्कुल सेम सही चीजें है। हैं इसके अंदर। और ये जो इतनी प्यारी सी बॉटल मुझे नजर आती है, ये है जी मल्टी विटामिन सीरम, और ये भी आपका ऑर्गेनिक है। पाकीज़ा प्रोडक्ट डॉट स्टोर पे आप www.pakizaproducts.store, www.pakezzaprodUCTS.store, इस पे आपने जाना है और आपको जाके यहाँ से इसको खरीद सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने ऑयल रखे हुए हैं, सारे ऑयल हैं, ऑयल ही होते हैं इसमें नहीं, विटामिन इसके में? हाँ जी, सारे सारे जो मिनरल्स हैं, सारे मल्टी विटामिन एक्चुअली, ये ऑयल, पील्स, फ्लावर, जिस तरह अभी हिबिस्कस का फ्रेश का था ना मौसम, तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत मैरून होगा। ओके, जब ये ड्राई फॉर्म, जिस तरह हमने पहले ही बात कर दी है, तो ड्राई फॉर्म होगा तो इसका थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ऑरेंज आ जाएंगे तो ऑरेंज के साथ मिलके इसका कलर और होगा, ऑरेंज के फ्रेश पील के साथ। जब इन दोनों का मौसम चला जाता है ना, फिर इसका कलर सेम, प्रॉपर्टी सेम है। इसके अंदर ना 11 तेल है वही मैं और देख रहा था कि इसके अंदर पील्स इतने, है इसके अंदर, हाँ जी, मैंने बिस्कस फ्लावर फ्रेश वाले, इसके अंदर रोज है, संदल है, ऑरेंज है, ऑरेंज का मौसम चला जाता है तो लेमन आ जाता है, लेमन का मौसम चला जाता है तो वो बड़ा जो ग्रेप फ्रूट होता है, जाफरान है इसके अंदर, वर्स है, सारी वो चीजें डाली है इसके अंदर। गरम मसाले का जो खास हिस्सा जो मैं एंटी एजिंग के लिए बताती हूँ ना, जो रगड़ के आप जी जी लगाएं, जी जी, जायफल जो होती है, हाँ जायफल है इसके अंदर, लौंग है, एंटी एजिंग के लिए बहुत कारआमद है। अगर आप ये सारी चीजें मिलके, मेरी चीजें थोड़ी हैं लेकिन ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है। प्योर और है। मैं ये देख रहा हूँ कि हलाल भी है, हलाल सर्टिफिकेशन वो साथ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम्स होता है लोगों को। अच्छा, इसके बेनिफिट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है, मॉइस्चराइजर है, स्किन ग्लोइंग है, और अप्लाई करने का तरीका भी बड़ा आसान है कि आप अपने जो है वेट स्किन के ऊपर आपने इसको जो है वो ऑब्जॉर्व अप्लाई कर, होने देना है, आपने अप्लाई करके, मसाज और करना। ये आपने 2 से 3 दफ़ा एक दिन में इस्तेमाल करना है। तो फिर आपने इसका रिजल्ट भी मुझे बताना है कि आपको जो है वो कैसा लगा है। और मेरे से जब आप सवाल करते हैं कि क्या किया आजकल, तो यही किया आजकल, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बड़ी शानदार जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको दिखाने का मकसद, आपको बताने का मकसद, आपके वो तमाम सवालात हैं, यानी अगर मुझे आपके 100 सवाल आए हैं तो उसमें से 80 ये आए हैं कि हमें बताएं कि कहाँ से हमने जो है वो करना है। तो मैंने कहा चले मैं कुछ तारुफ भी जो है वो प्रोडक्ट से करवा दूँ। आपा थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, इतने मज़े मज़े कि हमें आपने कावे बताए, और हम सब ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे हैं। नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमारे लिए ये बहुत आम है, आप हमें बताते हैं और सवाल भी भेजा करें, हम उनके भी जवाब आपको देते हैं और देते रहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर आसानी हो जाए। और आपा जो कहती हैं बैक टू नेचर कर लें, वो बड़ा फ़ायदा होगा उससे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।